17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। ये वीडियो सुना आपने, ये एनसीपी के महाराष्ट्र के उम्मीदवार थे फहाद अहमद, स्वरा भास्कर के पति हैं। ये 17 राउंड तक आगे थे, 2 ईवीएम आया जिसमें 99% बैटरी था और ये चुनाव हार गए। ये इनका बड़ा आरोप है। लेकिन सोचिए, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। कहीं काउंटिंग में वोटों की संख्या कम है, कहीं ज़्यादा काउंटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के आंकड़े दिए गए थे और जहाँ जहाँ इस तरह के मिसमैच होते हैं वहाँ वहाँ बीजेपी चुनाव हारती है। भले बीजेपी चुनाव जीत रही है, चाहे महाराष्ट्र जीत जाए, हरियाणा जीता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई वो हार चुकी है। इस देश की ज़्यादातर आबादी, खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं, उनको लगता है कि बीजेपी का सिस्टम पर कब्जा है। चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ED, मतलब चुनाव भले भी बीजेपी जीत रही हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है वो खो रही है। और टीवी अखबार में भले तस्वीरें आपको ही दिखा रहे हैं। सोचिए, जैकी यादव ने तस्वीरें ट्वीट की है। ये 2 सवर्ण एंकर हैं, एक त्रिपाठी हैं और एक और कोई महिला एंकर है। इनकी चेहरे की खुशी बता रही है। जैकी यादव लिखते हैं, इस देश में जो नेक्सस है, खासकर जो मीडिया, जिसको हम लोग जातिवादी मनुवादी मीडिया कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जातिवादी मनुवादी, और जुडिशियरी, कॉरपोरेट, तमाम जगह जो जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, उनका ये नेक्सस है और इसी से इनको जीत मिल रही है। तो सोचिए, ये एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है कि जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उनका नेक्सस है, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, चुनाव आयोग में हो, और उनको ये जीत जो है वो मिल रही है। इसी का नेक्सस का नतीजा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र का पहले खबरें बता दूं, उसके बाद तमाम पब्लिक ओपिनियन पढ़ूंगा जो आपको डरा देगा। लोग किस किस तरह के चुनाव आयोग को लेकर, EVM को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, महाराष्ट्र में 200, लगभग 250 सीटों के आसपास का आंकड़ा बीजेपी कह रही थी। 230 सीटों के आसपास जीती है। लोग तंज कर रहे हैं कि सारा जीत लेते। झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत हुई है, लेकिन टीवी अखबार उसको नहीं दिखा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीच बीच में छोटे छोटे राज्य जिता देने हैं और बड़े बड़े राज्य जीत लेने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूरज मंडल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका इस तरह का बयान है। तो वहीं यूपी में 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 2 पर समाजवादी पार्टी। गुजरात में जहां एक सीट बीजेपी हारती दिख रही थी, वो सीट अब बाद में बीजेपी ने जीत ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फिर से सीटें जीत ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी एक सीट जीती है। कर्नाटक में कांग्रेस के बोलबाला है। वायनाड से प्रियंका गांधी जीत गई हैं। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि भले मैं जीत जाऊं, उसके बाद भी मुझे EVM नहीं चाहिए। तो कांग्रेस बीजेपी का गठजोड़ है। वहीं वामसेफ के लोगों का कहना है कि कुछ साल तक बीजेपी रहेगी, कुछ साल तक कांग्रेस रहेगी। बहुजनों को सत्ता में नहीं आने देना है और ये काम EVM भली भांति कर रही है। छोटे से राज्य को जितवाकर बड़े राज्य ले लिया ताकि कोई EVM पर शक न करे। अखिलेश यादव पैरोडी के नाम से ट्वीट है और सोशल मीडिया पर वायरल है। सलुम्बुर विधानसभा में सोचिए 743 वोटों के हेर फेर जो है, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो फहाद ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि EVM में गड़बड़ी हो रही है और आज सबसे ज़्यादा इसी पर लोग शेयर कर रहे हैं कि EVM का जो मसला है वो कहीं से भी पच नहीं रहा है। तो वो तमाम प्रतिक्रियाएँ मैं बताऊँगा। और इसमें दिलीप मंडल, सोचिए जिस तरह से एक दिलीप मंडल ने मोर्चा संभाला है, तो एक रणनीतिकार के तौर पे दिलीप मंडल की बड़ी जीत है और बीजेपी के साथ अब वो बैटिंग कर रहे हैं। वहीं RJD के संजय यादव, मनोज झा की ये बड़ी हार है, उनको एक भी सीट नहीं मिली है। RJD ध्वस्त हो गई है। तो वहाँ भी आपको गठबंधन बढ़ाना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन बढ़ाना पड़ेगा। जीत का टूल, अडानी के पैसे से चुनाव लड़ो, सरकारी मशीनरी सेट करो, इलेक्शन कमीशन को सेट करो, चुनाव बाद अडानी को ठेके देकर एडजस्ट करो। आवेश तिवारी का ट्वीट है। श्रावस्ती में ARTO कार्यालय का भ्रष्टाचार अब सड़कों तक पहुंचा, वसूली के लिए विकलांग ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारा। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। फहाद अहमद का वीडियो हमने दिखाया है। झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इसलिए औंधे मुँह बीजेपी गिर गई। बीजेपी को उन्हीं राज्य में सफलता मिलती है जहाँ उनकी सरकार रही है, मैनेजमेंट। और भाई सीधे 280 ही जीत लेते, कौन रोकता है तुम्हें। अनिल यादव ने ट्वीट किया है, पत्रकार हैं।
आप चुनाव परिणाम मत देखिए, बस न्यूज़ चैनल पर बैठी हुई एंकर्स के चेहरे देख लीजिए और आपको चुनाव परिणाम खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। इस तस्वीर में महाराष्ट्र की बात हो रही है और आप चित्रा त्रिपाठी जी को उनके चेहरे की खुशी देखिएगा। यह लोग ऐसे लग रहे हैं मानो इनकी खुद की अपनी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आई हो। आज मीडिया का हाल क्या हाल है, यह तस्वीर सोचिए। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो मीडिया में जातिवादी मनुवादी हैं, ब्यूरोक्रेसी में जातिवादी मनुवादी हैं, या जो सिस्टम में कॉरपोरेट में जातिवादी मनुवादी लोग हैं, उनका नेक्सस है पूरा जो काम कर रहा है। ये तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। फूलपुर सीट में मतगणना के दौरान ही जिस तरह के खेल सामने आए, चुनाव के दौरान भी निष्पक्ष चुनाव आयोग ये 99% बैटरी चार्ज का क्या माजरा है। हालांकि ईवीएम पर तो कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ईवीएम है तो हैक नहीं हो नहीं सकता, आपकी निष्पक्षता पर किसी को शक नहीं है। सोचिए किस तरह से एलन मस्क की बात भी ये लोग नहीं मानते हैं। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी 1993 से कभी नहीं जीती, लेकिन वहाँ 1 लाख से जीत गई है। वो पहले ही कह चुके हैं 247 तक रहेंगे। तुमको बीच बीच में छोटा टुकड़ा देते रहेंगे, बड़ा और मलाईदार हिस्सा खाते रहेंगे। जय हो ईवीएम देवता। आपको याद होगा हाल ही में एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर कहा था कि हमें ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों द्वारा एआई द्वारा हैक किए जाने का रिस्क है। हालांकि यह रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा है। इस बार अमेरिका में भी चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से करवाए गए थे। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश में भी ईवीएम को बाय बाय कहकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। प्रतीक पटेल ने सवाल उठाया है, अदानी पर सवाल उठते ही भाजपाई जवाब देने लगते हैं। ठीक उसी तरह ईवीएम पर सवाल उठने पर भी भाजपाई जवाब देने लगते हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ईवीएम बैन होना चाहिए कि नहीं? सोचिए, जब 2 साल लगातार 2 बार कांग्रेस जीती थी, तब जीएल नरसिम्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी सब ईवीएम के खिलाफ थे। और ये किसी क्राइम का मूवी नहीं है, हम तस्वीरें दिखा सकते हैं। राजस्थान में दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र जीत लिया गया और झारखंड हराकर ईवीएम पर सवाल न उठे, ऐसे व्यवस्था बना ली गई। कंटेनर भर भर कर पैसा महाराष्ट्र में बांटे गए। AK स्टालिन ने ट्वीट किया है, ये मुख्यमंत्री नहीं कोई और AK स्टालिन है। इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीर में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय आ सकता है लेकिन युग नहीं। डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव का ट्वीट था। 1 दिसंबर को डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में संविधान बचाने, वक्फ बोर्ड कानून में हस्तक्षेप रोकने, आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने, जाति जनगणना और ईवीएम हटाने, बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर 1 दिसंबर को बड़ी रैली है, आप उसमें आ सकते हैं। ईवीएम है तो रिगिंग हेराफेरी है। बीजेपी आज़ाद झारखंड चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया। ईवीएम को हटाना है तो सभी दलों को ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार करना होगा। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। फहाद जैर अहमद 17वें राउंड तक विरोधी से आगे थे, जीत के दहलीज पर थे, विधानसभा में बस प्रवेश करने वाले थे। तभी आखिरी 2 राउंड में फुल चार्ज ईवीएम आई और फहाद की जीती हुई बाजी पलट गई। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईवीएम पर सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं और तमाम SC ST OBC बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ईवीएम को लेकर विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ईवीएम का विरोध करोगे नहीं, संविधान का सम्मान देते रहो, संविधान को बचाने के अथक प्रयास में हम लगे रहेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और इसी बीच लास्ट में एक लाइन बता दूं, नेक्सस कैसे काम करता है। सूर्य कुमार यादव टेस्ट के लिए अनफिट हैं और ये सब लोग पिछले 9 इनिंग से मटियामेट किए हुए हैं। तो ये है, ये जो ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट और मीडिया का जो नेक्सस है, उसमें जो जातिवादी मनुवादी लोगों का नेक्सस है, वो इस देश को कंट्रोल करता है। और जब तक वो नेक्सस नहीं टूटेगा, और वो नेक्सस तभी टूटेगा जब सोशल मीडिया पर अब आवाज़ उठाएंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ा नेक्सस है। और वही नेक्सस सोचिए हेमंत सोरेन की जीत को भी नहीं दिखाता है, बीजेपी की जीत को दिखाता है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ईवीएम पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी राय दें। आखिर इस देश के 90% लगभग लोग जो हैं वो बीजेपी की जीत से सहमत क्यों नहीं होते हैं? क्या परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी हार चुकी है? अब तो ये स्थिति है कि अगर बीजेपी ईमानदारी से भी जीतती होगी तो भी परसेप्शन है कि वो बेईमानी कर रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।